हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हिंदी घराना। मैं हूं गौरव गर्ग और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें कैसे पढ़ें। सबसे पहले सवाल उठता है कि आपको ज़्यादा किताबें क्यों पढ़नी है। मे बी स्मार्ट दिखने के लिए, मे बी नंबर फ्लेक्स करने के लिए लोगों पे कि हाँ मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। बट उसका एक रीज़न ये भी होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें अपने लिमिटेड लाइफ पीरियड में पढ़नी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। मेरा तो रीज़न वही है। आप सभी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं एक चीट कोड दूंगा, कोई नुस्खा बताऊंगा छुपा हुआ, जिससे आप सभी बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे। पर सच बात तो ये है, और सॉरी मैं आपका दिल दुखा रहा हूँ यहाँ पे, कि ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए कोई चीट नहीं है। द ओनली वे यू कैन रीड मोर इज बाय रीडिंग मोर। अब वो कैसे होगा? और उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है डिसिप्लिन। तो व्हाट आई डू इज, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और अब मैं जब जॉब कर रहा हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ घर से जॉब पे और जॉब से घर पे इन मेट्रो आधा घंटा 1 घंटा, तो मैं उस 1 घंटे में रील्स ना देखूं, फ़ोन ना यूज़ करूं, किसी और से बातें ना करूं, बस किताब पढूं। और वो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, मेट्रो के अंदर सिर्फ मेरा रोज़ का 1 घंटे का रीडिंग पूरा हो जाता है। एंड आई रीड अराउंड 30-40 पेजेस एवरी डे, व्हिच इज़ अ गुड नंबर। तो अगर आप यही सेम एक्टिविटी आप 365 दिन नहीं, 300 दिन करेंगे तो 40 इंटू 300 will be around One eternity later. will be something around 12,000। और अगर आपकी एक किताब 200 पेज की है तो हो गए आपके 60 किताबें साल की। सो दिस इज द सिंपल ट्रिक। आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपको अपने दिन का एक टाइम देना ही देना है रीडिंग को, और वो रात ना हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि मैं सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, फिर सीधा किताब मुंह पे गिरेगी तो हम सो जाएंगे। वो गलत है। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान करेगा, और इससे आपका डिसिप्लिन भी खराब होगा, और एक पॉइंट पे जाके ऐसा लगने लगेगा कि आप किताब पढ़ रहे हैं सोने के लिए। तो वो जो पूरा पॉइंट है किताब का, वो ही खत्म हो जाएगा। तो हो सके तभी पढ़ें जब आप सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हैं। कुछ लोग सुबह उठ के किताब पढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा टाइम है। जब मैं दिल्ली में नहीं था और मैं जब जॉब के लिए ट्रैवल नहीं करता था, वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा ऑफिस था। 7:30 बजे उठ के 20 मिनट में थोड़ा फ्रेशन अप होके एंड देन मैं किताब पढ़ता था 1 घंटा, और 10 बजे जाना होता था तो बीच में 1 घंटा और मिल जाता था ब्रेकफास्ट करने के लिए और बाकी काम करने के लिए। आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपको दिन में 1 घंटा तो देना ही होगा, कॉन्शियस 1 घंटा, जहाँ पे आप पढ़ सकें। क्योंकि बहुत मेरे दोस्त हैं जो कंप्लेन करते हैं कि भाई तू कैसे पढ़ लेता, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम मिलेगा नहीं, टाइम बनाना पड़ेगा आपको। देखिए, सबके पास 24 घंटे, मेरे पास भी, आपके पास भी। मुझे भी अभी बहुत चीज़ें लगती हैं कि मैं नहीं कर पाता हूँ दिन में। जैसे मुझे रोज़ वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, रोज़ वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। बट फिर भी ये वीडियोज़ आ रही हैं, ये चैनल चल रहा है, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मैं बाहर भी घूम रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है? मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है, क्योंकि आप किताबें पढ़ रहे हैं ताकि आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो, पर आपको मैं बोल रहा हूँ कि किताबें पढ़ने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा पहले। तो ये होगा कैसे? तो टेक बेबी स्टेप्स। रोज़ का 1 पेज पढ़ना चालू करो। डोंट फोर्स योरसेल्फ कि नहीं मुझे भी 40 पेज पढ़ना है रोज़ का, मुझे भी 100 पेज पढ़ना है। नहीं, नहीं मत पढ़ो। और उसका 1 पेज पढ़ो, बट पढ़ो। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। शुरू करो विद 1 पेज अ डे। जस्ट कुछ नहीं, डोंट फोर्स योरसेल्फ। कहीं पे भी आपके माइंड को, आपकी बॉडी को नहीं लगना चाहिए कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो काम करने के लिए। आप अपने आप को किताब पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हो। एंजॉय द प्रोसेस। अगर आपको 1 पेज पढ़ने में मजा आ रहा है तो जस्ट रीड 1 पेज और बंद कर दो, दैट्स इट। डोंट फोर्स योरसेल्फ। 2 पेज पढ़ने का मन है 2 पढ़ लो, आधा पढ़ने का मन है आधा पढ़ो, बट बंद करो। इससे क्या होगा? एक डिसिप्लिन बनेगा, बॉडी को आदत होगी कि हाँ ये रोज का पार्ट है। और फिर धीरे-धीरे आप फ़ैमिलियर होते रहेंगे। फिर वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 40, 50, 100, 80 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट ज़रूरत है शुरुआत करने का, माइंड को हैबिट डालने का कि रोज़ पढ़ना तो ज़रूरी है, 1 हो या 10 पेजेज़ हों। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की जो पहली किताब पूरी पढ़ी थी, वो है मेटामॉर्फोसिस, और बात होगी 2021 की। ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4 साल 3 साल 4 साल पुरानी बात है। मार्च का महीना था,
मेरा बर्थडे था, मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को एक किताब गिफ्ट करी थी, वो थी मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि मुझे लगता था कि स्मार्ट लोग किताबें पढ़ते हैं, तो मुझे भी किताबें पढ़नी चाहिए, इससे मैं भी स्मार्ट हो जाऊँगा। दैट्स इट। इससे कोई ग्रैंड रीज़न नहीं था मेरे पास किताबें पढ़ने का। तो हुआ क्या कि मैं रोज़ किताब खोलता और डिस्ट्रैक्ट हो जाता। 2 लाइन पढ़ता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता। आधा पेज पढ़ता, भूल जाता कि क्या पढ़ा आधे पेज पे। फ़ॉलो थ्रू ही नहीं कर पाता था, जो कि सबके साथ प्रॉब्लम होता है। बट जो की है वो है डिसिप्लिन। रोज़ किताब खोलना, उसकी शक्ल देखना, आधा पेज पढ़ने की कोशिश करना इज़ इम्पोर्टेंट। और वो शायद 70 पेजेस की किताब है और वो पढ़ने में मुझे कुछ 15 दिन लग गए थे। बट द थिंग इज़, मैंने जब वो ख़त्म करी, और जब आप एक किताब ख़त्म करेंगे, वो जो उससे डोपामाइन रश मिलेगा, जो हैप्पीनेस मिलेगी, वो अनमैच्ड है। फिर वो आपको पुश करेगी अपने आप दूसरी किताब ख़त्म करने के लिए। और फिर ऐसे ही करते-करते एक दिन आएगा कि आप महीने में 4-5 किताबें पढ़ेंगे और आपको फिर एक बड़े गोल पे मज़ा आएगा कि ओह! मैंने ये बड़ी एक किताब ख़त्म करी, या फिर ये मैंने साल में इतनी किताबें ख़त्म करी, या फिर मुझे ये राइटर पढ़ना था, मैंने राइटर का सारा काम पढ़ लिया। फिर आपके डोपामाइन वैसे होंगे, पर हर किताब पढ़ने पे भी आपको डोपामाइन मिलेगा ही मिलेगा। पर हुआ क्या है कि इंस्टाग्राम पे रील्स देख-देख के हमें छोटे-छोटे पैकेट्स में डोपामाइन रश मिलता है। हम एक रील देखते हैं, उसमें कुछ रैंडम सा फैक्ट होता है, हम फैक्ट सुन के खुश हो जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें थोड़ा-सा डोपामाइन मिल जाता है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा कंसंट्रेशन बर्बाद हो रहा है, हमारा फोकस बर्बाद हो रहा है। हम खुद अपने ब्रेन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हो सके तो अवॉइड करें, मेट्रो में कम से कम रील तो ना देखें। रील्स, शॉर्ट्स तो बिल्कुल अवॉइड करें, और हो सके तो रीड एनीथिंग। एक पेज से शुरू करें और पढ़ना चालू करें। ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। डिसिप्लिन छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े पे जाना है, पर छोटे को महत्व देना है। सेकंड पॉइंट जो मेरा होगा, वो पढ़ना चालू करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। पहले दिन ये लियो टॉल्स्टॉय की कोई बड़ी सी किताब मत उठा लो, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की यहाँ पे लगी होगी माय ब्रदर्स कारामाज़ोव, वो उठाना मत चालू करो। पहले दिन आपने उठा ली स्टीफन किंग की इट 1300 पन्ने की, नहीं होगी, कभी नहीं पूरा होगा। एक कॉम्प्लेक्स सी थीम वाली किताब उठा ली, पहले दिन आपने उठा ली गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना? पहले दिन आपने पढ़नी चालू कर दी सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, तो फिर कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएँगे। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट वहाँ से जहाँ से आपको मज़ा आता है। अगर आप स्टार्ट वहाँ से जहाँ पे आपको मज़ा आता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन-सी किताबें पढ़ने में मज़ा आता है अगर आपने पढ़ा ही नहीं? तो इसका एक सिंपल सा नुस्खा है, आपको जिस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है, उसी तरह की किताबें ढूँढो। समझ रहे हो? अगर आपको थ्रिलर्स, मर्डर मिस्ट्रीज़ देखने का पसंद है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ मर्डर मिस्ट्री बुक्स। वहाँ से शुरू करो, अगस्था क्रिस्टी पढ़ो, थर्सडे मर्डर क्लब आई थी एक, वो किताब वो पढ़ो, है ना? ऐसी सैकड़ों किताबें जो अच्छी मर्डर मिस्ट्री, जापानीज़ बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ पे भी एक बटर नाम की किताब लगी है। ज़रूरी नहीं है कोई हाई ब्राउ कॉम्प्लेक्स लिटरेचर पढ़ो बिल्कुल, जिसमें सब टेक्स्ट में आपको सब लिखा है और आप एकदम स्मार्ट-स्मार्ट बातें कर रहे हैं, फुल ऑन जेएनयू कोर है। नहीं, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट सिंपल। आपको रोमांटिक फ़िल्म्स देखना पसंद है, रीड चेतन भगत, रीड दुर्जोय दत्ता, कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपको हॉरर देखना पसंद है, तो हॉरर किताबें पढ़ें, सिंपल है। और अभी कॉम्प्लेक्स किताबों की तरफ मत जाएँ। ये अपने दिमाग में पीछे रखना कि मुझे इससे ऊपर जाना है और भी जॉनरास एक्सप्लोर करने हैं, बट पहले अपने आप को कंफर्टेबल कर लो इस प्रोसेस से कि रीडिंग इज़ अ थिंग फॉर मी। मैंने मेटामॉर्फोसिस क्यों पढ़ी? क्योंकि मुझे उस तरीके की फ़िल्में पसंद थी। थोड़ी अब्सर्ड सी, थोड़ी अजीब, वो थोड़ी-सी फैंटेसी टाइप की। मुझे उम्मीद थी कि एक्चुअली मेटामॉर्फोसिस एक फैंटेसी बुक होगी। मुझे थोड़ा फैंटेसी, थोड़ा-सा गॉथिक और थोड़ा-सा डार्क फ़िल्में पसंद हैं। तो मैंने ये पढ़ना चालू करा और ये एक्चुअली वैसी नहीं थी बिल्कुल, बट क्या हुआ, फिर मुझे एक हैबिट डेवलप हुई। मैंने उसके बाद भी वैसी किताबें पढ़ी एक्चुअली। उसके बाद मैंने स्पुतनिक स्वीटहार्ट पढ़ी, लेह मिज़रेबलिस पढ़ी विक्टर ह्यूगो की, पर उसका अब्रिज्ड वर्ज़न पढ़ा था, अनअब्रिज्ड नहीं पढ़ा था। वो 1000-1200 पन्ने का है। मैंने अब्रिज्ड पढ़ा था 250-300 पेजेज़ का, बट मैंने पढ़ा। तो यही तो, आप छोटा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट स्मॉल एंड देन बिल्ड अप। पहले दिन ही आप टॉप पे नहीं पहुँच जाएँगे, आपको समझने की ज़रूरत है कि आप घर पहले दिन ही आप छत नहीं बना लेते ना घर की, आप नीचे से एक्चुअली आप नींव डालते हैं, पहले आप खुदाई करके नीचे नींव डालते हैं। तो ये एक तरह से नींव डालना है, अपना बेस बनाना है। आपको अपने बेस बनाने की ज़रूरत है। और तीसरी टिप मेरे पास होगी कि ऐसे दोस्त बनाइए जो किताबों के बारे में बात करें।
क्योंकि अगर आप किताबों के बारे में बात करने वाले दोस्त बनाएँगे, कोई कम्युनिटी हो, कोई बुक क्लब हो आस-पास, उसे जॉइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी में बुक क्लब्स होते हैं, नहीं है तो बना लीजिए। आपके आस-पास कोई दोस्त हो, अपने दोस्तों को बोलो कि चल ठीक है, मैं भी ये किताब पढ़ता हूँ, तू भी ये किताब पढ़, हम दोनों साथ ही किताब पढ़ते हैं। समझ रहे हो? अपने घर के आस-पास कोई बुक क्लब ढूँढ लीजिए, लाइब्रेरीज़ में कोई लोग हों, बहुत जगह हैं जहाँ पे दोस्त बन जाते हैं। इंटरनेट पे बहुत बुक क्लब्स हैं, आप वहाँ पे जॉइन कर लीजिए, है ना? फ़क़त मुझे टेक्स्ट कर दो आप मुझे डीएम कर दो कि हेलो ब्रो मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ एंड मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। कोई नहीं, लेट्स गो। बट अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करिए जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे आपको भी और एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगा और एक एक्सटर्नल आपके पास अकाउंटेबिलिटी रहेगी, क्योंकि वो रोज़ आपको पूछेंगे कि हाँ भाई, क्या पढ़ा? या फिर अगर आपको दोस्त आके बताए कि अरे पता है, मैं इस पेज पे पहुँच गया हूँ और ये हो गया है, तो फिर आपको लगा अरे! मैं तो पीछे रह गया। तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की आपको ज़रूरत है। सो ये 3 चीज़ें करें और फिर मुझे बताइएगा कि 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको क्या रिज़ल्ट्स मिले।